तो क्वेश्चन नंबर 33A तक हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। 33A में हमने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है ये भी बता दिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है ये भी बता दिए, और रिवैल्यूएशन न्यू बैलेंस शीट बोले तो न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाना है ये भी बता दिए। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लायबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज से बनता है। जितना इंक्रीज होगा वही अमाउंट डाला जाता है, जितना डिक्रीज होगा वही अमाउंट डाला जाता है। कि एसेट्स और लायबिलिटी में जो वैल्यू इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है वही वैल्यू आपको डालना है, ठीक है। उस आधार पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल है। क्रेडिट साइड में उस आइटम को दिखाते हैं जिससे क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और डेबिट साइड में उस आइटम को दिखाया जाता है जिससे कैपिटल उसका डिक्रीज होता है, कम होता है। दैट्स इट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बना के दिखा दिए। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, डेबिट साइड में ओके, एक तरह से डेबिट साइड में लॉस को दिखाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में अगर देखो तो जो पार्टनर्स के कैपिटल को कम करता है उसको दिखाया जाता है, और क्रेडिट साइड में उस अमाउंट को दिखाया जाता है या उस आइटम को दिखाया जाता है जिससे पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करता है, ओके, क्रेडिट साइड में। और बैलेंस शीट बनाने का तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने का तरीका क्या था कि जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है उसमें जोड़ कर दिखाएंगे, और जिस एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है उसमें घटा करके दिखाएंगे। तो देखो यहां पर माइनस प्लस करके हमने आपको दिखाया था, है ना। ये सारा देख लो, सबका वैल्यू कम ही हुआ था तो कम करके दिखाया गया था, माइनस कर करके दिखाया गया था, ठीक है। और न्यू बैलेंस शीट में, ये जो न्यू बैलेंस शीट बना है उसमें सभी पार्टनर का, ऑल पार्टनर का, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, सभी पार्टनर का आपको न्यू कैपिटल दिखाना है। जो बैलेंस कैरी डाउन निकलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो दिखाना है, ये दिखाना है आपको। क्लियर? चलिए यहां तक। और क्वेश्चन 33B बोले थे आप लोगों को बनाने के लिए। फिलहाल अगर नहीं बनाए होंगे तो आप देख लो, बनाए हो फिर भी, नहीं बनाए हो फिर भी हम समझा देते हैं, हमारा काम है समझाना, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड किया जाए कि कहता क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है रोहित और बाल दो पार्टनर है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 मींस ऑल्ड रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्ड रेशियो दे रखा है। बैलेंस शीट इसका दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 को। आप में कुछ और डेट हो सकता है, कुछ और ईयर हो सकता है, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, नीचे में क्या सब करना है। इसमें कहता है कि ऑन 1 जनवरी 2023 दे डिसाइड टू एडमिट खोसला को वह एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन देता है इनटू पार्टनरशिप, गिविंग हिम 1/5 शेयर 1/5 के लिए। ही ब्रिंग्स इन 50,000 एज हिज कैपिटल, वो कैपिटल के लिए 50,000 रुपया लाएगा। और पार्टनर्स डिसाइड करता है टू रिवैल्यू द एसेट्स एज फॉलो, एसेट्स का रिवैल्यू किया जाएगा। पहला नंबर जो पॉइंट दिया हुआ ये देखो, ये हमारा गुडविल का वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 50,000, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल दिया हुआ है 50,000। प्लांट आपका दिया है 25,000, डेटर दिया है 31,000, स्टॉक दिया है 32,500, बिल्डिंग दिया हुआ है 40,000, फर्नीचर दिया है 2,000, बिल्स रिसीवेबल 12,500, ये दिया हुआ है। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। जो ऑल्ड रेशियो है आपका 5:3, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, 5:3 ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया, ये तो दिमाग में बैठा लो। जर्नल एंट्री करेंगे तो जर्नल एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री 5 कॉलम बना लो और हम बताते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्री होगा। सबसे पहले और वो कैपिटल के लिए कितना लाया है, 50,000 रुपया। ये हम नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है 50,000 रुपया कैपिटल के लिए लाया है, ठीक है, ये भी ठीक है। जर्नल एंट्री करने से पहले आप इसमें एक काम कर लेना, वैल्यू ऑफ गुडविल आपका दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हो ही गया, वैल्यू ऑफ गुडविल ये आपका दिया हुआ है। गुडविल दिया हुआ है 50,000, वैल्यू ऑफ गुडविल 50,000 रुपया दिया है।
चलो तो ये 50,000 ले लिए, उसमें खोसला का शेयर निकाल लो, खोसला का शेयर, खोसलाज शेयर ऑफ गुडविल, ऑफ गुडविल, खोसला का शेयर निकाल लो। 50,000 में वह 1/5 शेयर के लिए आ रहा है तो 1/5, ये 10,000 रुपया, और ये 10,000 रुपया कैश में नहीं ला रहा है गुडविल का, ये उधार ही रह जाता है। तो इसके लिए सिंगल एंट्री करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री। खोसलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ही होगा वो दोनों। अब कीजिए जर्नल एंट्री, एक एक करके हम बताते हैं, अगर बनाए हैं तो मिला लीजिए और नहीं बनाए हैं तो समझ लो मिला लेना बाद में अपना, ठीक है। एक एक करके हम बताते जा रहे हैं। सबसे पहले कैपिटल लाने का एंट्री करो, वो 50,000 रुपया कैपिटल के लिए लाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू खोसलाज कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू खोसलाज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री करो, सेकेंड एंट्री गुडविल के लिए 10,000 के लिए, उसके लिए एंट्री करो खोसलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, खोसलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल्स कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट और बाल्स कैपिटल अकाउंट। खोसला में 10,000 दो डेबिट में, और रोहित और बाल्स में इस 10,000 को बांट दो 5:3 में। 5:3 में बांटोगे तो अब जो भी आ जाए देख लेना अपना। 5:3 में अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 10,000 को तो कितना कितना आ जाएगा ये बता देते हैं, और डिवाइडेड 8, 6,250 रोहित का आएगा और बाल का आएगा आपको 3 के लिए 3,750। सेकेंड एंट्री भी क्लियर हो गया, यहां तक तो क्लियर हो गई। उसके बाद आ जाओ बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो आंख बंद करके बांटने वाला चीज है उसको बांट देंगे। जैसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखो, ढूंढना पड़ेगा आपको, ये ढूंढना पड़ेगा कि हाँ ये चीज बैलेंस शीट में है, तो आंख बंद करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में। कोई भी रिजर्व है, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, किसी भी प्रकार का रिजर्व हो, या पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, सबको आंख बंद करके ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हमें एक जनरल रिजर्व दिखा, इसके लिए 3rd नंबर में एंट्री कर लो बुआ, 3rd नंबर में एंट्री करो, 3rd नंबर में एंट्री करो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बाल्स कैपिटल अकाउंट टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू बाल्स कैपिटल अकाउंट, दोनों के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दो। ओल्ड रेशियो भी आपका 5:3 है, बांट दो। तीसरा नंबर एंट्री भी क्लियर हो गया। 28,000 को 5:3 में बांट देना है दोनों के बीच। अब कुछ नहीं है इधर बांटने वाला। एसेट साइड में देखो कुछ बांटने वाला है, एक हमारा ओल्ड गुडविल है, इसी के बारे में पहले बोलते थे। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, फर्म्स बुक्स। फर्म के बुक में जो पहले से गुडविल अपीयर होता है उसी को बोलते हैं ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को हमेशा ध्यान रखो, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट के समाप्त कर देना है। तो ये हमारा ओल्ड गुडविल है 30,000 रुपया। इसके लिए भी 4था नंबर एंट्री करो, 4था नंबर एंट्री करो। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल समाप्त करने का एंट्री कई बार देख चुके हैं। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, नाने से लिख दो बीइंग ओल्ड गुडविल रिटेन ऑफ। 30,000 क्रेडिट में दो गुडविल में, और इस 30,000 को बांट दो 5:3 में, तो रोहित और बाल के बीच। तो ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया, ये हमारा 4था नंबर एंट्री भी कंप्लीट हो गया। जितना एंट्री होगा वो हम सारा बता रहे हैं आपको। अब आइए रीवैल्यूएशन का काम बच गया। रीवैल्यूएशन में हम सबसे पहले देखेंगे प्लांट। यहां पर देखो प्लांट का वैल्यू 25,000 किया गया है। तो पहले से कितना है प्लांट हमारा पहले से है 27,000 रुपया, अब कितना किया गया 25,000, अब 25,000। तो ये हमारा 2,000 रुपया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 2,000 रुपया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो ये हमारा लॉस हो जाएगा, ये भी लॉस हो रहा है। एक एक करके पहले देख लेते हैं। 2,000 रुपया ये भी लॉस हो गया। उसके बाद प्लांट के बाद हमारा डेटर्स है 31,000। डेटर हमारा यहां पर दिया हुआ है 32,500, तो 31,000 ही आपका डेटर है। तो ये भी आपका क्या हो रहा है 1,500 रुपया, ये भी आपका कम हो रहा है। 1,500 रुपया ये भी आपका कम हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया लॉस। ओके। उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है 32,500, तो स्टॉक कितना दिया हुआ है 22,500, तो ये 32,500 है, 32,500 है। और ये बढ़ रहा है आपका 10,000 रुपया। 10,000 रुपया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। सब पहले निकाल लेते हैं। ओके, प्रॉफिट। उसके बाद बिल्डिंग है 40,000 रुपया बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, यहां पर देखो ऊपर में बिल्डिंग दिया हुआ है
नीचे दिया हुआ है 40,000 और ऊपर में दिया हुआ है 34,000, यानी कि ये है 40,000 अभी का वैल्यू, जो इतना लिख रहे हैं ना वैल्यू वो अभी न्यू वैल्यू है 40,000। तो ये आपका 6,000 रुपया बढ़ रहा है, 6,000 रुपया इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। ओके, ये हो गया। उसके बाद बिल्डिंग के बाद हमारे पास है एक फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, फर्नीचर हमारा दिया हुआ है 2,000 पहले से है, फर्नीचर है 2,000 और 4,000 पहले से है, तो ये 2,000 रुपया हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ओके, लॉस हो रहा है फर्नीचर में। उसके बाद आ जाओ, बिल्स रिसीवेबल है 12,500, तो बिल्स रिसीवेबल 12,500, तो बिल्स रिसीवेबल 12,500 है और पहले से हमारा है 15,000, तो इस बीच में 2,500 रुपया आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मीन्स लॉस हो रहा है। ये भी हो गया, बस हो तो गया। अब सारे प्रॉफिट का एक जगह एंट्री कर लो और लॉस का एक जगह एंट्री कर लो, या सबका अलग अलग एंट्री कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो इंडिविजुअल एंट्री कर लो सबके लिए इंडिविजुअल एंट्री कर लो, या एक जगह एंट्री कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसे एंट्री कर लो। तो इंडिविजुअल ही कर लो ताकि ज्यादा समझ में आए, है ना। आइए, तो बिल्डिंग के लिए एंट्री नंबर 5, अब सीरियल नंबर देते चले जाना, 5 नंबर बिल्डिंग के लिए एंट्री करेंगे। ध्यान से बिल्डिंग के लिए एंट्री करो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 6,000 वैल्यू इंक्रीज किया है, बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के लिए हो गया। प्लांट के लिए एंट्री करो, प्लांट का वैल्यू कम हुआ है, तो लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2,000 नरेशन लिख लेना, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज किया है, कम हुआ है। फर्नीचर के लिए एंट्री लिखो, इसका भी क्या हुआ है, कम हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 2,000। ओके, ये भी हो गया। डेटर का भी वैल्यू कम हुआ है। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 1,500, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद बिल्स रिसीवल के लिए एंट्री कर लो, बिल्स रिसीवल के लिए एंट्री कर लो, ये भी इसका 2,500 रुपया कम हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 2,500। स्टॉक के लिए एंट्री कर लो, स्टॉक के लिए एंट्री कर लो, स्टॉक के लिए एंट्री करोगे तो इसमें हो जाएगा 10,000 रुपया बढ़ा है स्टॉक का। ओके, तो इसमें करो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 10,000। और लास्ट में आप लोग निकाल लो, जहां जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री में जहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है उस सब अमाउंट एक जगह जोड़ लो, और जहां जहां क्रेडिट है वो सारा अमाउंट एक जगह जोड़ लो। अगर डेबिट का ज्यादा है तो लॉस निकलेगा, और क्रेडिट का ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, एंट्री बता चुके कि कैसे डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो लास्ट में एक एंट्री कर लेना, जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया उसके लिए एंट्री कर लेना। अब इसके बाद आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, और जहां जहां यहां पे देखो जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा, जो लॉस है नाम लिखो, जैसे बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, प्रॉफिट 6,000 है, क्रेडिट साइड में चला जाएगा। प्लांट डेबिट में चला जाएगा, लॉस है ये, तो जो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड में डाल दो, जो लॉस है डेबिट साइड में डाल दो, बैलेंस निकालो जिधर का जोड़ ज्यादा हो, प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, उसे प्रॉफिट ही निकलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट निकले या लॉस निकले अपना कर लेना काम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट, भी समझाना था, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। चलो अब एक बार बनाओ, अपने मन से समझा दिए, बनाओ, नहीं बन रहा है तो एक बार आकर के इसको देख लेना। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34A में समझते हैं। सारा क्वेश्चन समझाने वाला है, समझाते चले जाएंगे। ओके, इसमें कह रहा है आपसे कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 31 मार्च 2023। दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑल रेशियो दे रखा है, ऑल रेशियो दे रखा है, बैलेंस शीट दे रखा है। उसके बाद इधर आ जाओ, नीचे में क्या कहता है, दे टेक जेड इनटू पार्टनरशिप, जेड को पार्टनरशिप में लिया जा रहा है 1 अप्रैल 2023 को, फ्लोइंग टर्म्स पर, कुछ शर्त पे।
जेड इज टू बिलिंग 2500 फॉर गुडविल, गुडविल के लिए लाएगा, which is to be written in the business, ये बिजनेस में ही रहेगा, ये बिजनेस में ही रहेगा। ये भी क्लियर हो गया, ये भी आपका क्लियर रहेगा। ओके, कैश में गुडविल ला रहा है। सो नाउ आगे इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, ही ऑल्सो बिडिंग इन 7500 एज हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए ला रहा है। ओके, ये भी क्लियर है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द फर्म एसेट्स वेर वैल्यूड एज अंडर, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 15,000 किया गया, प्लांट मशीन को रिड्यूस किया जाएगा 10% से, प्रोविजन है 5% ऑन डेटर, लॉस होता है, डॉट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो चलिए इसमें कहा कि प्रोविजन है 5% आपको डेटर पे करना है, डेटर इज टू बी मेड फॉर डॉटफुल डेट्स, तो 5% डेटर पे निकाल लेंगे। ओके, द स्टॉक इज टू बी टेकन एट 12,500, स्टॉक का वैल्यू कितना किया गया, 12,500 रुपया। और आगे आ जाओ, आगे क्या करना है, आगे दिया हुआ है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है बाबू। क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है, सीधी सी बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सर नया नया सुनने में आया, नहीं भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सर लिखेंगे या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्वेश्चन में जो बोल दिया वही लिख देना, रिवैल्यूएशन के जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो, ठीक है, नाम उसी का है। और आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। हम लोग ये सारा काम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी काम पीछे के क्लास में कर चुके हैं। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाएगा वो आपको समझा देते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाएगा। चलो, तो पहला नंबर पॉइंट में तो कहीं कहीं से कोई लिंकअप नहीं है, दूसरा नंबर पॉइंट से भी कोई लेना देना नहीं है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तीसरा नंबर पॉइंट से आपको लेना देना है, लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू किया गया 15,000, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू यहां पर कितना दिया है, 12,500, तो यहां पर 15,000 नीचे में दिया हुआ है। अब 12,500 किया गया तो ये हमारा हो जाएगा 2,500 रुपया। 2,500 रुपया ये बढ़ा या कम हुआ है, बढ़ गया भाई, बढ़ गया, ये 2,500 रुपया बढ़ गया, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद अब प्लांट और मशीन को 10% से कम करना है, तो प्लांट एंड मशीन 10%, तो 1,750 रुपया कम हुआ है, तो ये आपका लॉस हो गया, कम हुआ है। प्रोविजन फॉर डेटर 5% आपको करना है, तो प्रोविजन फॉर डेटर, तो प्रोविजन फॉर डीडी 5% निकालेंगे तो 1,125 रुपया निकलेगा, 1,125 रुपया निकलेगा, 22,500 का निकालोगे 5% तो। ओके, और स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया 12,500, स्टॉक का वैल्यूएशन कितना किया गया है 12,500, तो स्टॉक है कितना 10,250, तो स्टॉक हमारा 12,500 किया गया है, तो ये तो बढ़ रहा है आपका वैल्यू, कितना बढ़ेगा, तो 2,250 रुपया ये बढ़ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉफिट। ये लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। जो प्रॉफिट यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देना, प्लांट मशीन रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना, स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देना, प्रोविजन फॉर डीडी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में देना। और देख लेना जिस साइड का जोड़ ज्यादा है जोड़ लेना, प्रॉफिट निकले या लॉस निकले। क्रेडिट का जोड़ ज्यादा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा, अगर डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में बैलेंस निकलेगा, वो लॉस हो जाएगा आपका। और बांट लेना पार्टनर के बीच, एक्स और वाई के बीच ऑल रेशियो में। ऑल रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लो, 3:2 यहाँ पे लिख रखे हैं। ओके, एक्स और वाई के बीच हमेशा याद रखो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांटना है। यहां तक हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, जैसे यहां पे बनाए थे, कहां गया ये, शायद इसी में बनाए थे ना। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए 3-3 कॉलम डेबिट साइड में भी बनाओ और क्रेडिट साइड में भी बनाओ, डेबिट साइड में भी बनाओ और क्रेडिट साइड में भी बनाओ। देखो 3-3 कॉलम क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में बनाए हैं। उसके बाद
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और एक्स और वाई के कॉलम में 17,500 डाल दो। 17,500 डाल दो। ये हो गया पहला पॉइंट। फिर लिखो क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश एट बैंक यूज हुआ है तो बैंक का ही प्रयोग करेंगे। फिर लिखो बैंक अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, यहां पर जैसे बाय कैश अकाउंट लिखे ना कैश अकाउंट, तो यहां पर लिखो बाय बैंक अकाउंट और एक्स वाई जेड के कॉलम में डाल दो जितना वो कैपिटल 7,500 रुपया लाया, 7,500 रुपया डाल दो। 7,500 ही लाया है, हाँ 7,500 रुपये यहां पर देखो कैपिटल के लिए लाया है, ये डाल दो। ये भी हो गया क्लियर। ओके, उसके बाद आ जाओ हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकला है या लॉस, चलो आंसर से ही पता कर चल रहे हैं। प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ प्रॉफिट निकला है। तो आप इधर लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे इधर यहां लिखे ना, यहां लिखो क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि यहां पे बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम नहीं लिया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट निकालो, लिखो, और जो जो प्रॉफिट आया है वो एक्स के कॉलम में और वाई के कॉलम में बांटे होंगे, डाल दो। ये भी क्लियर हो गया। चलो, तो प्रॉफिट का भी झंझट समाप्त हो गया। ओके, उसके बाद आ जाओ डेबिट साइड में क्या आएगा। ये तो क्रेडिट साइड में चला गया, कोई बांटने वाला पॉइंट भी नहीं था। ओके, अब गुडविल है, 2,500 रुपया वो गुडविल के लिए ला रहा है, तो इसके लिए लिखो क्रेडिट साइड में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जैसे यहां पर लिखे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका क्या होगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। तो 2,500 को बांटो, ओल्ड रेशियो मीन्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही होगा 3:2। तो 5 25, 1,500 और 1,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एक्स के कॉलम में 1,500 और वाई के कॉलम में 1,000 रुपया दे दो। अब डेबिट साइड में आ जाओ, डेबिट साइड में कुछ आइटम आने वाला है या नहीं, ये देख लो। कुछ भी आइटम आने वाला है या नहीं आने वाला है, आने वाला होगा तो डाल देंगे, नहीं आने वाला होगा तो क्यों डालेंगे भाई। नहीं है, पहला नंबर पर गुडविल ही था, ये था गुडविल का अमाउंट तो निकाला नहीं है, बस हो गया। कैपिटल अकाउंट आपका बनके तैयार है। क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड में वही टोटल डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकालो। ये बन गया आपका बैलेंस कैरी डाउन, निकालो 34A बन के कंप्लीट है। दैट्स इट, इसमें कुछ नहीं था। ओके, और यहां पर जैसे यहां पर था ना कैश अकाउंट निकाला गुडविल, ऐसा भी नहीं है पॉइंट। रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट लॉस आया था, ये भी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ था रिवैल्यूएशन लॉस, तो ये सब नहीं था, तो हम डेबिट साइड में क्यों डाले। जितना ही जो भी आइटम था उस क्वेश्चन में 34A में वो सब क्रेडिट का ही था, तो क्रेडिट साइड में ही देना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही देना है। क्लियर। ओके, नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34B में। समझ गए, बन जाएगा आराम से, ठीक है। अरे समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34B। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये बैलेंस शीट है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सब दिया हुआ है ये तो जरा देख लो, क्या बनाना है ये भी देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2023 को वो एग्रीड होता है ए को फर्म में एडमिशन देने के लिए कुछ कंडीशन पे। तो ए न्यू पार्टनर है, तो पहले से 3 पार्टनर था, अब एक और पार्टनर आ गया, 4 पार्टनर हो गया। ओके, आइए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ही ब्रिंग्स इन 1,800 फॉर कैपिटल, कैपिटल के लिए 1,800 रुपया और 1,500 रुपया ही शेयर ऑफ गुडविल, ये कैश में ला रहा है, कैश में लाएगा। आगे फिर चलो सेकंड पॉइंट में, मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिवैल्यूड एट 950 एंड 380, तो यहां पे रिवैल्यूएशन का ये आइटम है। सेकंड नंबर पॉइंट, मशीन और फर्नीचर का वैल्यूएशन रिवैल्यूएशन किया गया है। स्टॉक का वैल्यू आपको बढ़ाया गया, इंक्रीज बाय 450, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर बोला तो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इट्स वेरी सिंपल, ये सिंपल है। जैसे 34A बना है उसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो समझा देते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या सब जाएगा ये तो समझ लो पहले। तो मशीन और फर्नीचर, मशीन है 950 रुपया किया गया है वैल्यू, 950, और पहले से है हमारा 1,200, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो रहा है,
कितना 250 रुपया। तो ये 250 रुपया, 250 रुपया क्या हुआ है, कम हुआ है, मीन्स लॉस। उसके बाद आ जाओ, फर्नीचर 380 किया है, तो फर्नीचर 380 किया गया है। अब पहले से है हमारा कितना, पहले से हमारा कितना है 400, तो ये 20 रुपया क्या हो रहा है, कम, तो कम हुआ है, तो ये भी लॉस हो गया। स्टॉक का वैल्यू किया गया है, इंक्रीज किया जाएगा, स्टॉक को बढ़ाया ही जाएगा 450 से, तो ये 450 रुपया आपका प्रॉफिट है। ये क्या है, प्रॉफिट स्टॉक। ध्यान से सुनो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक दे दो सिर्फ 450 रुपया, और डेबिट साइड में मशीन लिखो 250 और फर्नीचर लिखो 20 रुपया, ठीक है। और क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये डेबिट साइड में डालो और बैलेंस निकालो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और उसे XYZ के बीच ऑल रेशियो में बांट दो। ऑल रेशियो दिया हुआ है क्या, ऑल रेशियो कहीं पे नजर आया? नहीं सर, कुछ नहीं दिया हुआ है ऑल रेशियो। ऑल रेशियो तो यहां पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, 1:1:1 में बांट लेना। ऑल रेशियो आपका, ऑल रेशियो आपका 1:1:1, कुछ नहीं दिया हुआ तो बराबर बराबर, डेट्स इट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, 4 कॉलम बनाओ, इधर भी अमाउंट का 4 कॉलम, इधर भी 4 कॉलम, पार्टिकुलर्स और अमाउंट का 4 कॉलम, XYZ और A, इधर भी XYZ और A, डेबिट क्रेडिट में डाल दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर में लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख लो सीधे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, X के कॉलम में, Y के कॉलम में और Z के कॉलम में 2000, 1750 और 1500 रुपया डाल दो। फिर लिखो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, ए के कॉलम में सीधे जाएगा कितना, वो कैश कैपिटल के लिए लाया 1800 रुपया, तो 1800 रुपया डाल दो ए के कॉलम में, ठीक है। उसके बाद फिर लिखो प्रीमियम फॉर गुडविल, क्रेडिट साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 1500 रुपया, और इसको बांट दो XYZ में बराबर बराबर, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका बराबर बराबर होगा, तो 500 500 500 तीनों में XYZ में डाल दो, ठीक है। ये भी हो गया। उसके बाद फिर क्रेडिट साइड में लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट जो निकलेगा उस प्रॉफिट को डाल देना है क्रेडिट साइड में, ये भी डाल दो, बैलेंस निकाल लो। एक सेकंड, एक पॉइंट और है यहां पर, आंख बंद करके बांटने वाला एक पॉइंट हमारा और है, ये PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया, सॉरी PL अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन है, PL अकाउंट है। तो PL अकाउंट 1200 रुपया है, इसे क्या करो, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय PL अकाउंट XYZ, इस तीनों के बीच 1:1:2 में बांट दो, 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया। अब उसके बाद क्रेडिट साइड का टोटल करो, यही टोटल डेबिट साइड में डालो और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। बन गया क्वेश्चन नंबर, समझा दिए, बन चुका है। तो इसके लिए भी हमारा काम हो चुका है, ओके। 34B भी क्लियर। आइए 34C में आते हैं, जहां बनाने वाला होगा हम बता देंगे, सीधी सी बात है यार, कंफ्यूज मत हो, जहां बनाने वाला को हम बेहिचक बताएंगे। आइए 34C में उषा आशा 3 पार्टनर है, इसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। नीचे में आ जाओ, नीलम एडमिट होती है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए, ओके। नीलम लाएगी 30,000 रुपया कैपिटल के लिए और हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल भी कैश में लाएगा, ठीक लाएगी, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। गुडविल फर्म का वैल्यू किया गया है, गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल किया गया है 50,000 रुपया, तो इसमें शेयर निकाल लेना, ओके। उसके बाद कहते हैं स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक को कम किया जाएगा। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है 2400 रुपया, तो पहले से हमारा कितना था वो भी देखेंगे। पेटेंट वैल्यू लेस है, इसका भी काम करेंगे हम लोग। उसके बाद कहता है देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज, है ना, क्लेम फॉर डैमेज हमारा 2000 का आया है, ये लायबिलिटी हो गया, लॉस हो जाएगा। नाउ बी एक्सेप्टेड, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में क्या करो, इस क्वेश्चन में 34C में, क्वेश्चन नंबर 34C में सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लो, ऑल रेशियो लिख लो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिख लो, ऑल रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ऑल रेशियो कितना है 3:2, यही होगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये आप उसके बाद कौन आ रही है, नीलम, नीलम शेयर लिख लो, नीलम शेयर, नीलम कितना के लिए आ रही है 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। और उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल लिख लो, ये काम करना जरूरी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल ये लिख लो।
वैल्यू ऑफ गुडविल लिखने के बाद ये आप 50,000 रुपया गुडविल किया गया क्या? हाँ, गुडविल 50,000 है तो 50,000 का 1/5 निकाल लो, ये आ जाएगा आपको 10,000 और ये 10,000 रुपया कैश में लाएगी गुडविल। कैश में हम नहीं, क्वेश्चन में यहां पर बताया गया, आपसे बताया गया हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो भी कैश में लाएगी। ये भी हो गया। अब इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ बेहिचक, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, सीधे रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और हम बता देते हैं आपको क्या क्या कौन कौन सा पॉइंट किधर किधर जाएगा, ये चीज हम बता देते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक जाएगा आपको डेबिट साइड में 10% से कम किया जाएगा, तो डेबिट साइड में लिखो टू स्टॉक और स्टॉक का 10% निकालोगे, इसका 10% निकालोगे तो 3,000 रुपया, 3,000 दे दो डेबिट साइड में, टू स्टॉक 3,000 रुपया, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी रिड्यूस बाय 2,400। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां पर 4,800 रुपया है, इसको कम करना हमारा प्रॉफिट है। अगर 2,400 रुपया इसमें से कम हो जाए, 2,400 रुपया कम हो जाए तो कितना बचेगा? 2,400 ही बचेगा। तो ये 2,400 रुपया जो कम किया गया है ये हमारा, और 2,400 रुपया बच गया है, तो जितना कम हो रहा है ये हमारा प्रॉफिट। इसके लिए लिखो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 2,400 रुपया डाल दो, 2,400 रुपया डाल दो। ये भी क्लियर, ओके, ये भी क्लियर हो गया। 2 पॉइंट। उसके बाद बोला कि पेटेंट वैल्यू लेस, यानी कि पेटेंट का अब कोई वैल्यू नहीं है, इसका अब कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉस हो गया। पहले से था पेटेंट हमारा एसेट्स है, पहले से हम सोच रहे थे यार 7,400 रुपया का हमारे पास पेटेंट है, एसेट्स है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि तुम वो एसेट्स बुड़ गया, कुछ नहीं है अब, तो ये हमारा लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू पेटेंट 7,400 रुपया, टू पेटेंट 7,400 रुपया डेबिट साइड में। उसके बाद आ जाओ फर्म के विरुद्ध एक क्लेम आया है डैमेज के लिए, तो लिखो यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज डेबिट साइड में 2,000 रुपया डाल दो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकले या लॉस निकले, देख लो किस साइड का जोड़ ज्यादा है। क्रेडिट का ज्यादा है तो जोड़ लो, डेबिट में बैठाओ और प्रॉफिट निकल जाएगा डेबिट साइड में। अगर डेबिट का ज्यादा है तो जोड़ लो, यही क्रेडिट साइड में बैठा दो और क्रेडिट साइड में आपका लॉस निकल जाएगा। जो भी प्रॉफिट निकले या लॉस निकले उसे ऑल्ड पार्टनर के बीच ऑल्ड रेशियो में बांट देना, मीन्स उषा और आशा के बीच बांट लेना। ये हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 कॉलम बनाना, डेबिट में पार्टिकुलर्स और 3 अमाउंट का कॉलम, उषा, आशा और नीलम 3 कॉलम, क्रेडिट में भी पार्टिकुलर्स और उषा, आशा और नीलम के लिए 3 कॉलम। इतना फॉर्मेट बना लो। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ कुछ करने वाले हैं, वो हम बता देते हैं आपको कि क्या करने वाले हैं। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो अपना कर्तव्य है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उषा और आशा में डाल दो 40,000 35,000। फिर लिखो दूसरा बाय कैश अकाउंट नीलम में डाल दो 30,000 रुपया, वो कैपिटल के लिए लाई है 30,000 रुपया, जैसे यहां पे डाले थे ना, कहां गया, यहां पे डाले थे, देखो यहां पे डाले थे ओल्ड पार्टनर का कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो न्यू पार्टनर आया है वो लाया है, वैसे बस इसी तरह से डाल देना है। क्लियर। उसके बाद आ जाओ, ये तो हो गया अपना। उसके बाद लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। गुडविल के लिए कितना लाएगा, लाएगी 10,000 रुपया। इस 10,000 को बांट दो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका वही 3:2 होगा, तो 6,000 और 4,000 किसमें, उषा और आशा के कॉलम में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उषा और आशा के कॉलम में जाएगा। तो ये भी अपना हो गया। उसके बाद आपका देख लेना लॉस आएगा रिवैल्यूएशन पर 10,000 देख लेना। अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इस 10,000 को बांट लो उषा और आशा के बीच 3:2 में, तो 6,000 और 4,000, 6,000 उषा में और आशा में 4,000 रुपया। और कोई पॉइंट है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ, आंख बंद करके बांटने वाला बैलेंस शीट में देखेंगे लायबिलिटी साइड में, तो एक जनरल रिजर्व है, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखो बाय जनरल रिजर्व, उषा और आशा के बीच ऑल रेशियो में बांट दो 3:2 में, 3:2 में बांट दो, जो भी आया
उस और आशा में डाल दो 18,000 को 3:2 में। ये भी हो गया। और कुछ पॉइंट है? नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड में बैठाओ और बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो। समझ में आ गया? एक बार बना लो, फिर आकर के इसको देख लेना। ओके, चलो तो भैया इतना तो अपना क्लियर हो गया। अब बात आती है आगे। आगे क्या सब होगा ये देखना पड़ेगा अपने को। आगे का क्वेश्चन क्या है? अच्छा, बैलेंस शीट आपको बनाना है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट। क्लियर? तो बैलेंस शीट बनाना है, न्यू बैलेंस शीट। उसमें भी प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट हम आपको बना के दिखाए थे। कहां पे? तो यहां पे देखो, न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बनाने का क्या तरीका है? जिस एसेट्स में कमी आई है घटाकर दिखाएंगे, जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ा है जोड़कर दिखाएंगे, जिस लायबिलिटी में कमी आई है घटाकर दिखाएंगे, जिस लायबिलिटी में वृद्धि आई है जोड़कर दिखाएंगे। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो सीधे दिखा देंगे एसेट साइड में, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो सीधे दिखा देंगे लायबिलिटी साइड में। कैपिटल पार्टनर का न्यू कैपिटल दिखाएंगे। ओके, तो ये चीज हम लोग देख चुके थे पहले। आइए, बैलेंस शीट बनाने का बड़ा शौक है तो देखते हैं क्या सब होगा बैलेंस शीट में। चलो, बैलेंस शीट है। कहां हम चले आए भाई? अच्छा, यहां है, ठीक है। बैलेंस शीट बनाना है। कहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 35 में कि मोहनलाल सोहनलाल दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, मींस ऑल रेशियो 1:1 है। फर्म देयर टोटल कैपिटल इज 1,52,000 बीइंग कंट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी कि ये 1,52,000 टोटल कैपिटल है दोनों का, और बीइंग कंट्रीब्यूटेड इक्वली मतलब बराबर बराबर बांटेगा। तो 76,000 मोहनलाल और सोहनलाल दोनों का 76,000 होगा। 76,000 ईच, यानी कि दोनों का होगा। ये भी क्लियर हो गया। ओके, समझते चलो क्वेश्चन को। बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग। सन्डी क्रेडिटर्स 1,26,000 सन्डी क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड में जाएगा। सन्डी एसेट्स एसेट साइड में जाएगा 1,70,000। कैश एट बैंक 1,08,000, बहुत अच्छी बात है। रामलाल वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ऑन पेमेंट ऑफ 40,000 फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर एंड रामलाल also brought 1 lakh as capital, so the balance sheet of new firm। बैलेंस शीट बनाना है, लो इसका हम बना ही देते हैं। सीधे बैलेंस शीट बनाना है, इसमें तो कुछ करना नहीं है। तो कुछ कुछ काम है जो आपको सीखना होगा, कुछ कुछ काम है जो सीखना पड़ेगा। 35 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो कुछ कुछ काम है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग ये बैलेंस शीट हमें न्यू बैलेंस शीट लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। ओके, एच ऑन किस डेट को बनाना है? क्या वो डेट दिया हुआ है यहाँ पर? कुछ डेट नहीं दिया हुआ है। अगर डेट रहता तो हम डेट यहां पर डाल देते, फिलहाल नहीं है, ऐसे करके बंद कर देंगे। ये हमारा लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी साइड हो जाएगा, लायबिलिटीज। इसमें अमाउंट हम लोग डालेंगे, इधर एसेट्स, इसमें हम लोग अमाउंट डालेंगे। क्लियर? आइए, इसमें क्या सब दिया हुआ है। सबसे पहले तो कैपिटल दिया हुआ है, तो कैपिटल का काम करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स, यहां पर हम लोग कौन कौन था? मोहनलाल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कैपिटल अकाउंट्स। ओके, मोहनलाल, मोहनलाल, मोहनलाल का 76,000 है, हम नहीं क्वेश्चन में इच 76,000 यहां पर देखो निकालें, 76,000 है। इसमें जो कमी वृद्धि होगा उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो घटाने वाला पॉइंट क्या था हमारा? एक गुडविल था शायद। यस, कहां गया वो गुडविल? अच्छा, गुडविल 40,000 है। गुडविल क्या है? 40,000 है।
और यहाँ पे ऑल रेशियो ही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी कि 20-20 हजार रुपया, तो 20,000 इसमें ऐड कर दो, गुडविल प्लस हो जाएगा इसके कैपिटल में, तो 20,000 जोड़ दो, ये आ जाएगा 96,000। सोहन लाल है एक बंदा, सोहन लाल, इसका भी 76,000 और गुडविल में शेयर कितना 20,000 रुपया, ये भी आ जाएगा 96,000। ये हमने क्वेश्चन में देखो ना, यहां पर गुडविल के लिए वो 40,000 लाया और सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपके पास ऑल रेशियो ही हो जाएगा, तो ऑल रेशियो आपका बोला है बराबर बराबर, यहां पर देखो बराबर बराबर बोल रहा है, हम नहीं बराबर बराबर क्वेश्चन ही बोल रहा है, तो बराबर बराबर में क्या होगा 1:1 ऑल रेशियो हुआ, तो वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं इसमें न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया, 1/3 शेयर के लिए वह 1 लाख रुपया कैपिटल के लिए लाया, कौन, रामलाल, नाम तो अच्छा है भाई नाम ही मोहनलाल, सोहनलाल और रामलाल, चलो रामलाल 1 लाख रुपए इसका कैपिटल है। लायबिलिटी में ढूंढो, लायबिलिटी क्या सब है आपके पास, लायबिलिटी में ढूंढो, लायबिलिटी क्या है, एक आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स है, यहां देखो 1,26,000 डाल देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,26,000, 1,26,000 बहुत आसान है। उसके बाद और कोई लायबिलिटी है नहीं है। एसेट्स में आ जाओ, सबसे पहले हमें कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कैश, और कैश यहां पर सबसे पहले कैश लेंगे तो कैश है कितना, कैश एट बैंक यहां पर दिया हुआ है 1,08,000, कैश एट बैंक है मतलब बैंक का बैलेंस है, कैश इन हैंड का मतलब कैश का बैलेंस, और कैश एट बैंक का मतलब बैंक का बैलेंस होता है, तो कैश एट बैंक, नहीं पेन बीच बीच में रुक जाता है भाई, तो कैश एट बैंक कितना था, अमाउंट भी भूल गए, 1,08,000, ये 1,08,000 पहले से कैश था और न्यू पार्टनर लाया कितना 40,000 रुपया गुडविल के लिए, और प्लस उसने अपने कैपिटल के लिए भी लाया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हम नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कैश लाया गुडविल के लिए 40,000 और अपने कैपिटल के लिए लाया 1 लाख रुपया, ये सब को जोड़ लेंगे तो 2,48,000 हो जाएगा ये हमारा, तो 2,48,000 डाल दो यहां पे, 2,48,000। अब एक हमारा सन्ड्री एसेट्स है, सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है यहां पर, यहां देखो, सबको हटाओ, यहां देखो बताते हैं, ये देखो सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है 1,70,000, 1,70,000 डाल दो, ये बन गया आपका बैलेंस शीट, जो भी आइटम था हमने डाल दिया। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आया तो हम देख लेंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, अगर मिस्टेक नहीं होगा तो आंसर में कहीं ना कहीं हेरफेर होगा। चलो ठीक है, देख लेते पहले, 000, ये 8 आएगा ही आएगा, 7 4 11 होगा ही होगा, 2 1 3 1 4, 4,18,000, तो इधर भी 4,18,000 आना चाहिए, तो इधर भी आपका 000, 6 6 12 और 6 18, 1 9 1 10 9 19, 19 और 2 21, 2 2 1 3 1 4 बन के कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 35। देख लो 35 बन के कंप्लीट हो गया है। नोट करना है पॉज करके नोट कर सकते हो, नोट करना है पॉज करके नोट कर लेना भाई, ओके, मुझे कोई एतराज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 भी समझा दे आप लोगों को, बनाने वाला होगा बनाएंगे, नहीं बनाने वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बनाने वाला होगा तो बना देंगे भाई, क्या दिक्कत है। 36 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। थर्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन रीड करो जब तक। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एल एंड एम। एल और एम दो पार्टनर है पहले से, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है
उसका 2:1 दे रखा है। 31 दिसंबर 2023 की बात है। ओके, तो 2 पार्टनर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 में LM है और रेशियो दिया हुआ है इस डेट का। चलो, बड़ा सिंपल लग रहा है। आइए समझाने वाला, आराम से समझो क्या सब होगा। एन इस बीच में आ रहा है पार्टनरशिप में, क्या टर्म्स है वो देखते हैं। एन को 1/3 मिलेगा बिजनेस के प्रॉफिट में, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो ऑल रेशियो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। एन को पूंजी के लिए यानी कि कैपिटल के लिए वो 15,000 लाएगा और 6,000 रुपया गुडविल के लिए लाएगा। ब्रिंग मीन्स लाएगा, कैश में ला रहा है, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी, स्टॉक और मशीनरी को 10% से कम किया जाएगा, ये भी ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू कम करना है, यहां पर भी डेप्रिसिएटेड बाय 15%, बिल्डिंग को भी कम किया जाएगा 15% से। गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के द्वारा गुडविल का राशि निकाल लिया जाता है, ये भी ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है। कैपिटल अकाउंट तो बोला नहीं बनाने के लिए, कैपिटल अकाउंट तो बोला नहीं बनाने के लिए, कोई बात नहीं, नहीं बोला है, कोई बात नहीं। अब अपने लोगों को इसमें करना क्या है, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने है, जर्नल एंट्री करना है भाई, जर्नल एंट्री करना है। तो देखो ओल्ड रेशियो तो पता है आपको, ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो आपको पता है क्या होगा, एल और एम के बीच 2:1, 2:1 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपका यही हो जाएगा 2:1, ये भी पता है। चलो ये चीज दिमाग में बैठा लो। अब आते हैं हम सबसे पहले जर्नल एंट्री पर। तो जर्नल एंट्री कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई, जर्नल एंट्री में देखो कुछ नहीं है, फटाफट जर्नल एंट्री करो। क्या सबसे पहले करो पहला एंट्री में कैपिटल और गुडविल लाने का, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल में 15,000 और गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल में 6,000, 15 21,000 कैश में जोड़ करके दे दो। दूसरा एंट्री कर लो, इसमें 2 एंट्री, एक एंट्री तो हो गया, दूसरा एंट्री कर लो इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको बांट दो 2:1 में एल और एम के बीच। दूसरा एंट्री क्लियर। तीसरा एंट्री कर लो, तीसरा एंट्री स्टॉक और मशीन का वैल्यू कम किया गया, दोनों एसेट्स ही हैं आपका, ओके, और बिल्डिंग का भी वैल्यू कम किया गया है, एक ही में एंट्री कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, सबका अमाउंट बता देते हैं, टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट, एक ही में, टू मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट, ओके। तो तीसरा एंट्री भी आपका हो गया। अमाउंट स्टॉक में कितना देना है ये सब बता दे, तो स्टॉक का अमाउंट दे दो 2170 रुपया, मशीन का अमाउंट दे दो 3500 रुपया और बिल्डिंग का अमाउंट दे दो 28,400 का 15% निकाल लो, 28,400 का 15%, तो 28,400 का 15% 4260 रुपया बिल्डिंग का दे दो। नरेशन लिख लेना, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फलना 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 एसेट्स, बस हो गया। टोटल जोड़ करके रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, ये हो गया। उसके बाद एक लास्ट में लॉस आएगा आपका, क्योंकि लॉस ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ही आएगा। फिर दूसरा मतलब चौथा एंट्री करो रिवैल्यूएशन लॉस को बांटने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस है ना, हाँ, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कितना आ जाएगा ये हम आपको बता देते हैं, 9,930 रुपया। तो चौथा एंट्री में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9,930 रुपया दो और इसको बांट दो एल और एम के बीच ऑल रेशियो में 2:1 में, बस हो गया। नेक्स्ट लिखना बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल रेशियो, ये हो गया जर्नल एंट्री। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, ओके। रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ और डेबिट साइड में स्टॉक, मशीन और बिल्डिंग
ये तीनों दे दो, जितना जितना जर्नल एंट्री में अमाउंट लिखा है वही अमाउंट दे दो। डेबिट साइड का टोटल करो, यही क्रेडिट साइड में डालो, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, और उस लॉस को 9,930 को बांट दो एल एम के बीच 2:1 में, ऑल रेशियो में बांट दो। ये हो गया। ओके, तो ये जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। उसके बाद हमारा बचता है क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे बाबू, ध्यान से सुनो, बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप एक वर्किंग नोट करना है, और ये वर्किंग नोट हम कर ही देते हैं। अरे एक एंट्री जर्नल एंट्री छूट गया, एक जर्नल एंट्री और होगा। तीसरा से पहले तीसरा नंबर में जो हम जर्नल एंट्री के लास्ट में भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। ये चौथा नंबर एंट्री हो गया ना लॉस बांटने का, 5वां नंबर में कर लेना। गुडविल का अमाउंट वो निकाल लेता है बंदा। अच्छा, तो लिखो गुडविल का अमाउंट निकाल लिया, तो लिखो उसके लिए जर्नल एंट्री एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। ओके, टू कैश अकाउंट। गुडविल 6,000 है, कैश अकाउंट में 6,000 दो, और एल में दे दो 4,000 और एम में दे दो 2,000 रुपया। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय एल एंड एम, एल एंड एम। बस, तो ये भी 5 एंट्री टोटल होगा। ठीक है, हो गया। अब आपको एक वर्किंग नोट कर लेना है। वर्किंग नोट में क्या करना है, ध्यान से सुनिए, एक वर्किंग नोट करना है बैलेंस शीट बनाने से पहले। वर्किंग नोट कर लेना, उसमें लिखना है एल्स कैपिटल, एल्स कैपिटल बराबर, यानी कि न्यू कैपिटल, ये एल्स का न्यू कैपिटल होगा। एल्स का पुराना कैपिटल बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, 30,000, 30,000। और एम्स कैपिटल, एम्स कैपिटल इसका दिया हुआ है 20,000 रुपया। अभी जस्ट समझाते हैं। इसमें क्या हुआ है, लॉस हो गया हमारा 9,930 रुपया, 9,930 रुपया लॉस हो गया। तो लॉस तो कैपिटल को कम करेगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो बनाना नहीं है। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 3 से। इस में से माइनस कर दो 3,310 रुपया, और 3,310 रुपया बराबर गुने 2, और इसमें से माइनस कर दो 6,620 रुपया। माइनस करने के बाद जो आ जाए, चलो तो 30,000 में से माइनस कर लो भैया 6,620, ये आ जाएगा आपको 23,380 रुपया। इसका भी काम है, बताते हैं अभी। और उसके बाद आ जाओ 20,000 में से माइनस कर लो 3,310, 3,310, ये 16,690, 16,690। ओके, अब बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये लो, कुछ नहीं है। बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का वैल्यू ये 28,000 में से माइनस करके 28,400 में से जो माइनस हुआ वो माइनस करके इसके जगह पर डाल देना। सेम टू सेम बनाना। मशीन का वैल्यू कितना है, 35,000 में से माइनस कर लेना, जितना कम हुआ है वो घटा करके यहां पर लिख लेना। न्यू बैलेंस शीट बता रहे हैं, न्यू बैलेंस शीट। स्टॉक का वैल्यू कितना है 21,700, इसमें से भी माइनस कर लेना, माइनस करके घटा कर दिखा देना। डेटर 18,800 ही रहेगा। कैश में आ जाओ 12,000 है, और वह कैपिटल के लिए लाया, कैपिटल के लिए 15,000 लाया, तो 15,000 ये, और गुडविल का रुपया लाया और फिर निकाल भी लिया, तो उसका कोई पैसा तो रहा नहीं। तो 15 और ये 12, 27,000 यहां पर दे देना। कितना दे देना, 27,000 इसके जगह पर। ये बन गया आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड। अभी लायबिलिटी साइड नहीं बना है, ध्यान से सुनो। लायबिलिटी साइड में आ जाओ, जो न्यू कैपिटल हम लोग निकाले हैं वो न्यू कैपिटल देना। एल का कितना, इसके जगह पर एल का कैपिटल कितना होगा भैया, 23,380, 23,380, और इसका 16,690, 16,690 ही निकाले थे, हाँ 16,690, और एन निकाल देना, एन का 15,000, तीनों जोड़ करके यहां पर डाल देना अपना। और क्रेडिटर सही है अपने जगह पर 65,900 हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखो जो चेंज आता है ना वो चेंज करके आपको डालना पड़ेगा,
सीधी सी बात है। जो चेंजेज होगा वो चेंजेज आपको करके डालना पड़ेगा हर हाल में, एट एनी कॉस्ट। क्लियर है? अगर आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हम बार बार बोलते हैं, ओके, और बार बार अब नहीं बोलेंगे, कभी कताल बोल सकते हैं। चलो, इसमें और कुछ तो भूले तो नहीं, भूले भटके तो नहीं है? देख लेते हैं एक बार। चलो, सारा काम हो ही गया। डेटर पे प्रोविजन तो नहीं था? नहीं, डेटर पे नहीं था। ठीक है, चलो भाई, ये तो आपका बन के कंप्लीट हो गया। देखो, कैश का भी बैलेंस दिया हुआ है ना यहाँ पे, आपके आंसर में कैश का भी बैलेंस दिया हुआ है 27,000। यही चीज हम यहाँ पर बताएं। ओके, ठीक है, रिवाइज कीजिए आप लोग, बनाइए। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं क्वेश्चन।